गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले के वीडियो में हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। अब आपको मैं एलिमिनेशन मेथड डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। एलिमिनेशन मेथड, इसको हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन में से किसी भी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है। एलिमिनेट का मतलब होता है उसे उसमें से हटा देना। अब हटाने के लिए जरूरी है कि वो दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल होने के लिए हमें क्या करना है, हम उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं। उसको किस तरीके से करेंगे, आइए मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। अब इस एग्जाम्पल में हम इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन है या नहीं है, द क्वेश्चन विल बी पॉसिबल और नॉट। तो उससे पहले आप इसको चेक करेंगे। उसके लिए आप a1/a2 b1/b2 निकालते हैं। a1 a2 b1 b2 आपको a1 b1 c1 पहली इक्वेशन से मिलते हैं, दूसरी इक्वेशन से a2 b2 c2 मिलते हैं आपको। इसको जब आप चेक करते हैं, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आता है तो क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसको कहते हैं अद्वितीय हल, यानी कि एक सॉल्यूशन। और इस केस में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस मेथड के थ्रू हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हमें गिवन है उन इक्वेशंस में हम ये देखेंगे कि हम किसकी वैल्यू को बराबर कर सकते हैं। इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमें कोफिशिएंट बराबर करने पड़ते हैं। कोफिशिएंट बराबर किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम किसी भी दो इक्वेशन में से किसी एक को या दोनों को किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में ये 2x + 3y = 13 है, ये 4x + 5y = 23 है। अब अगर मुझे x को इक्वल बनाना है, अगर इसको मेरे को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट मतलब विलोपन करना है, हटाना है, तो ये जरूरी है कि ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को अगर 2 से इंटू कर दें तो वो 4x बन जाएगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, y के वैल्यू बराबर कर सकते हैं। y के बराबर करने के लिए आपको इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको इसे हटाना है तो आप ये 5 से इस पूरी इक्वेशन को इंटू करेंगे और इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को इंटू करेंगे, ताकि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए और आप इसको एलिमिनेट कर सकें। तो आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी, जिससे हमें ईजी पड़ता है हम उस मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें इस इक्वेशन 1 से हमने 2 से इंटू किया है, ये 2 से इंटू करेंगे तो 2 से लेफ्ट साइड में भी इंटू होगा और राइट साइड में भी इंटू होगा, दोनों तरफ इंटू करना है हर एक टर्म्स को। तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और 2 × 13 = 26। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें x वाला टर्म बराबर आ गया है। तो हमने यहाँ पर ले रखा नाउ, हमने इक्वेशन 1 लिखी जो हमने निकाली है, इक्वेशन 2 लिखी। अब हमने देखा है, अब जब आप इस वैल्यू को सब हटाते हैं तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को एलिमिनेट करते हैं तो हमेशा अपोजिट साइन एलिमिनेट होते हैं, लेकिन ये दोनों सेम साइन है। तो जब वैल्यू सेम साइन की होती है तो उस केस में हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम इन इक्वेशनों को ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ऐड करने का प्रोसीजर तब होता है जब जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं अगर उसका साइन अपोजिट है। अगर वो सेम साइन के हैं तो हमें उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ इस कंडीशन में दोनों सेम साइन के थे तो हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करने पर जो नीचे की इक्वेशन होती है उसका साइन बदलता है। इसके ऊपर का साइन प्लस था तो इसके नीचे मैंने माइनस लिखा है, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। ये ध्यान रखना है, जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। अगर अपोजिट नहीं है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम साइन है तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है तब आप ऐड करेंगे। इन दोनों के साइन सेम थे इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, उससे नीचे वाली की वैल्यू के साइन कन्वर्ट हो गए। 4x से 4x कैंसिल हो गया। अब इस साइन के बिहाफ में इन इक्वेशनों को हम कैलकुलेट करते हैं। 6y में से 5y माइनस हुआ, 1y बचा। 26 में 23 माइनस हुआ, 3 बचा, तो y आ गया आपका 3। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पर भी रख सकते हैं और उसमें उसको रखने के बाद जैसे 2x + 3y = 13, y की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, 3 × 3 = 9, 9 को यहाँ ट्रांसफॉर्म किया, 13 - 9 4 आ गया, x निकालना है, डिवाइड होगा 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 और 3। तो ये है एलिमिनेशन। इसके थ्रू आप सीधे ही वैल्यू को निकाल सकते हैं और एलिमिनेट करते समय मैंने आपको फिर बताया है कि हम इसमें सेपरेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं।
ये मैंने एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब मैं एक क्वेश्चन एडिशन वाला डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल और लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने, 2x - 3y = 6, 3x + 6y = 8। तो पहले मैंने कंडीशन चेक किया है यूजुअल, जैसे बताया आपको मैंने। अब यहाँ पर फिर मैंने देखना है कि मैं किस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूँ तो ये 6 बन जाएगा। तो मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब इसको 2 से इंटू किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। दूसरी इक्वेशन को मैंने इसके नीचे लिख दिया है। अब आप देखिए ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। जैसे यहाँ पर वाले केस में दोनों सेम साइन के थे तो हमें सेपरेट करना पड़ा, जिससे नीचे के साइन कन्वर्ट हुए। यहाँ पर दोनों के साइन अपोजिट है तो अपोजिट साइन की कंडीशन में हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो ये दोनों ऑलरेडी कट जाएंगे। ऐड करने पर साइन कन्वर्ट नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सेपरेट करने पर साइन बदलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हमेशा अपोजिट साइन वाली वैल्यू ही कैंसिल आउट होती है। अब ये दोनों ऐड हो गए, 7x आ गया, 8 8 16, यहाँ से x आ गया 16/7। बाकी फिर वही सब कंडीशन, इस x की वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है, इसको सिंप्लीफाई करा, 16 × 8, 7 और 1 का एलसीएम 7, और 16 2 जा 32 और 7 3 जा 21, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाकी ये सिंपल कैलकुलेशन करते हुए 32 को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल किया, y आ गया 4/21। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस कीप इन माइंड कि आप क्वेश्चन करते समय सेम वैल्यू बनानी पड़ेंगी। उसके लिए आप एक ही क्वेश्चन को भी इंटू कर सकते हैं और दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस मेथड को सीखिएगा, देखिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।